हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं ये थाल पोज बना कर लाई हूँ और ये थाल पोज देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाला है बीच में और बॉर्डर में भी ये डिज़ाइन डाला है। और ये बुना है मैंने 3.5 मिलीमीटर क्रोशिया हुक से 6 नंबर से। और देखिए इसमें वूल लेनी है 100 ग्राम। अब आपको मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखिए इसकी चौड़ाई है 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये चौड़ाई रखी है। ये इसका मेज़रमेंट हो गया है। अब देखिए थाल पोज को मैं बुनती हूँ। थाल पोज को बुनना है। देखिए थाल पोज को अब मैं बुनती हूँ। इस तरह से मैं रिंग बनाऊँगी। ये मैंने रिंग बना ली है। देखिए मैजिक रिंग इस तरह से आ गई है ये रिंग बनकर। अब इस रिंग में मैं 1 चेन डालूँगी। देखिए ये मैंने 1 चेन डाल दी है। अब देखिए मैं इसमें सिंगल क्रोशिया डालूँगी। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया डालना है और इसमें मैं 12 सिंगल क्रोशिया डालूँगी। ये हो गए हैं 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। देखिए इस रिंग में मैंने ये 12 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए रिंग को मैं टाइट कर देती हूँ। इस तरह से रिंग को मैंने टाइट कर दिया है। और देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रिंग बन गई है फर्स्ट रो। अब देखिए मैं इसकी सेकंड रो बनाती हूँ। दूसरी रो बनानी है 1 2 3 और एक ही 4 चेन और डबल क्रोशिया डालना है। नेक्स्ट चेन में 12 डबल क्रोशिया में डालूँगी। देखिए इस तरह से 1 चेन और डबल क्रोशिया। पूरी रिंग में डबल क्रोशिया को डालना है और 1 चेन, 1 चेन डबल क्रोशिया। वन चेन डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये 12 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए अब 1 चेन, अब यहाँ पर मैं 3 चेन में ज्वाइन कर दूँगी। 1 2 3 यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रिंग बनकर आ गई है। अब देखिए इसकी मैं तीसरी रो बनाती हूँ। 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया। इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया मैंने डाल दिए हैं। अब 1 चेन और फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया डालूँगी। फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए फिर 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये 2 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। अब 1 चेन, यहाँ पर मैं अब स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए इस तरह से ज्वाइन मैंने ये कर दिया है। इस तरह से ये आ गई है रो बनकर। देखिए अब देखिए मैं इसकी 4th रो बनाती हूँ। चौथी रो बनानी है। 1 2
3 चेन और डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी डालना है नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 2 और एक 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। यहाँ पर डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आएंगे ये डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया ये आएंगे। देखिए इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। 3 डबल क्रोशिया और 1 चेन डाले हैं, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। 1 चेन ले ली है मैंने। अभी यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से। तो 1 मैंने बढ़ा दिया है, 2 3 चेन और डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में भी डालना है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। ये मैंने 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इधर से 1 डबल क्रोशिया को मैंने डिक्रीज कर दिया है। 1 2 चेन और देखिए 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया को डालना है। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में डालना है 2 डबल क्रोशिया। टोटल हो गए हैं ये 4 डबल क्रोशिया। देखिए 4 डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। 1 2 चेन, 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी डालना है 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 5th रो कंप्लीट कर दी है, 5वीं रो। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। 6 रो बनानी है, 6ठी रो। तो देखिए मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को मैंने बढ़ा दिया इस तरह से। अब मैं इसमें 3 चेन डालूँगी, 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में भी डालना है डबल क्रोशिया। ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे डालना है 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया। टोटल हो गए हैं ये 5 डबल क्रोशिया। देखिए 5 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। 1 2 चेन और 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में डालूंगी मैं 2 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। देखिए टोटल हो गए हैं ये 5 डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया, ये हो गए 5 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी 5 डबल क्रोशिया और 2 चेन डालते हुए। 2 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है। देखिए इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। इस तरह से ये बनकर आ गई है। अब देखिए इसकी मैं 7वीं रो बनाती हूँ, 7th रो बनानी है।
तो देखिए इस तरह से मैं बुनूंगी इसको। 1 2 3, 3 चेन और डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक ये 4 डबल क्रोशिया। ये मैंने 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 2 चेन अब यहाँ पे डालूंगी मैं 2 की चेन में 1 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 1 डबल क्रोशिया डाल दी है। अब 1 2 2 चेन, अब 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया। डालूंगी मैं 4 डबल क्रोशिया, 2 3 और एक ये 4। देखिए इस तरह से डालना है। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से डालना है। 1 2 2 चेन, अभी यहाँ पे डालूंगी मैं 1 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, अब 1 चेन को स्किप करना है और यहाँ पे डालना है डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है, इस तरह से बनकर आ गई है ये रो। 4 डबल क्रोशिया डाले हैं और 1 डबल क्रोशिया, 2 2 चेन। अब देखिए इसकी मैं आगे की रो बनाती हूँ। स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। इस तरह से मैंने इसको आगे को बढ़ा दिया है। अब 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। यहाँ से मैंने 1 डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है यहाँ से। फिर 2 चेन और यहाँ पे डालूंगी मैं 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 चेन को स्किप करना है, यहाँ पे डालना है 3 डबल क्रोशिया, देखिए 3 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 2 चेन, अब यहाँ पे डालूंगी मैं 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन डाले हैं पूरी रो में। अब देखिए इसकी आगे की रो बनाती हूँ मैं। आगे की रो बुननी है। 2 चेन, अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। देखिए आगे को मैंने ये बढ़ा दिया है इस तरह से। 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 2 चेन, अभी यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं डालूँगी। ये हो गए 2 3 4 और एक ये 5। देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 डबल क्रोशिया डाल दिए। 5 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। 1 2 2 चेन, अब देखिए यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया डालूँगी। यहाँ पर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया डाल दिए और यहाँ पे डालूँगी मैं 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से मैं यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया डालूँगी। 5 डबल क्रोशिया डालना है। 2 3 4 और एक ये 5। देखिए ये मैंने 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से आ रहा है। 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 2
2 चेन, अभी यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये 9 रो कंप्लीट कर दी है। अब इसकी मैं देखिए 10वीं रो बनाती हूँ। 10वीं रो बनानी है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब 1 2 3 4 5 चेन, और देखिए यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। 5 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गए 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए टोटल ये 7 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। 7 डबल क्रोशिया। 1 2 चेन, अभी यहाँ पर मैं 1 डबल क्रोशिया डालूँगी। इस तरह से मैंने ये 1 डबल क्रोशिया डाल दी है। देखिए फिर 1 2 चेन, अब यहाँ पर मैं 7 डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे डालूँगी 1 डबल क्रोशिया। ये हो गए 7 डबल क्रोशिया। देखिए 7 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और ऊपर 2 चेन। इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है। इस तरह से बनकर आ गई है ये रो। देखिए डिज़ाइन देखिए इस तरह से ये बनकर आ गया है। अब देखिए इसकी आगे की रो बनाती हूँ मैं। देखिए आगे की रो बनानी है, बुननी है। तो देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देती हूँ 1 2 3। इस तरह से ज्वाइन मैंने ये कर दिया है। देखिए अब मैं 3 चेन डालूँगी। 1 2 और एक ये 3, ये मैंने 3 चेन डाल दी है। अभी यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 और एक ये 2। देखिए इस तरह से मैंने ये 2 डबल क्रोशिया डाल दी है चेन में। अभी यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया बुनूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया डालूँगी। इस तरह से मैंने ये 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। पूरी रो में अब मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरी रो में मैं डबल क्रोशिया डालते हुए कंप्लीट करूँगी। रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने पूरी रो में ये सिंगल डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लग रहा है ये। अब देखिए इसका मैं बॉर्डर बनाती हूँ। बॉर्डर बनाना है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए मैं ये दूसरा कलर लगाती हूँ। पर्पल कलर लगाना है। इस तरह से मैं लगाऊंगी। देखिए 1 चेन और सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से पूरी रो में सिंगल क्रोशिया डालना है। पूरी रो में सिंगल क्रोशिया डालना है।
देखिए इस तरह से रो को कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशिया डालते हुए। देखिए इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से ये रो आ गई है और डिज़ाइन भी देखिए इस तरह से ये आ गया है। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। आगे की रो बनानी है, देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है स्लिप स्टिच लेते हुए। अब देखिए मैं इसमें 6 चेन डालूँगी। 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये मैंने 6 चेन डाल दी है। अब डबल क्रोशिया डालूँगी इसी में ही। देखिए ये मैंने बी स्टिच को डाल दिया है। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। अब देखिए 1 2 3 चेन को स्किप करना है और 4th चेन में डबल क्रोशिया डालना है, बी स्टिच को डालना है इस तरह से। 1 2 3 चेन और फिर इसी में ही डालना है डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। इस तरह से ये आ रहे हैं बी स्टिच। देखिए 1 2 3 चेन को स्किप करना है, 4th चेन में डालना है बी स्टिच। इस तरह से डबल क्रोशिया डाल दी है मैंने ये। 1 2 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए इस तरह से ये बी स्टिच डल रहे हैं। 1 2 3 चेन को स्किप करना है, 4th चेन में डबल क्रोशिया डालना है, बी स्टिच को डालना है। ये मैंने डबल क्रोशिया डाल दी है। 3 चेन और फिर इसी में ही चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। इस तरह से ये बी स्टिच मैंने डाल दिया है। बी स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने पूरी रो में ये बी स्टिच डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूँगी स्लिप स्टिच लेते हुए। तो इस तरह से मैं ज्वाइन करूँगी। 1 2 3 यहाँ पर 3 चेन में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। ये इस तरह से रो बनकर आ गई है। बी स्टिच डाले हैं मैंने ये पूरी रो में। देखिए पूरी रो में बी स्टिच मैंने ये डाल दिए हैं। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। ग्रीन कलर लगाना है इसमें। ग्रीन कलर को अब मैं लगाती हूँ। यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है। देखिए इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया ले ली है। इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया ले ली है। अभी यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए इस तरह से बी स्टिच में फिर मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 2 और एक ये 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं बी स्टिच में। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी इस तरह से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ली है वैसी मैंने यहाँ पर भी ली है। अब देखिए बी स्टिच आ गया है। इसमें मैं पहले हाफ डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया। अब मैं 3 डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 2 और ये 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब डालूँगी मैं हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने 3 डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी इस तरह से। ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है। फिर इसी तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया बुनूँगी और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैं बुनते हुए रो को कंप्लीट करूँगी। इस तरह से कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी।
देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं फिर से पर्पल कलर लगाती हूँ, आगे की इसकी रो बनाती हूँ। इस तरह से बुनना है। अभी यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी। यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया को बुन दिया है। देखिए सिंगल क्रोशिया को बुन दिया है। अब 1 2 3 4 5 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया डालना है, बी स्टिच को डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। देखिए बी स्टिच मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब 1 चेन और फिर से मैं बी स्टिच डालूँगी। यहाँ पे डालना है बी स्टिच। वन टू थ्री चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बी स्टिच को डालना है। देखिए फिर 1 चेन और यहाँ पे डालना है बी स्टिच। 2 3 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से बी स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 1 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। 1 2 3 यहाँ पर ज्वाइन करना। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और ये रो इस तरह से बनकर आ गई है। देखिए बी स्टिच डाले हैं पूरी रो में। देखिए अब मैं इसमें ग्रीन कलर लगाती हूँ, इसके आगे की रो बनाती हूँ। इस तरह से मैंने ये ग्रीन कलर लगा दिया है। देखिए ग्रीन कलर लगा दिया है और सिंगल क्रोशिया ले ली है मैंने। अभी यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूँगी बी स्टिच में। फिर मैं 3 डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 2 3। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने ये डाले हैं। अभी यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी इस तरह से। टू और एक ये 3। अभी यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए जैसे मैंने ये रो बनाई है नीचे की, वैसी मैं ये ऊपर की बना रही हूँ। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से और 1 हाफ डबल क्रोशिया डालना है और 3 डबल क्रोशिया। 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए। अब मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूँगी 1। इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए अब देखिए मैं इसकी एक और रो बनाती हूँ, आगे की रो बनाती हूँ मैं इसकी नेक्स्ट रो। अब देखिए मैं इसमें पर्पल कलर लगाऊंगी और बी स्टिच डालूंगी। देखिए बी स्टिच को डालना है, यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है। 1 2 3 4 5 चेन और फिर से इसी में मैं डबल क्रोशिया डालूँगी।
कि इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। अब 1 चेन और फिर से मैं यहाँ पर बी स्टिच डालूँगी। सिंगल क्रोशिया जो ली थी इसमें डालना है बी स्टिच। 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैं बी स्टिच डालूँगी। 1 चेन और बी स्टिच डालना है, बी स्टिच। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है। देखिए 1 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। 1 2 3 यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए बी स्टिच डाले हैं पूरी रो में। अब देखिए मैं ग्रीन कलर से बुनती हूँ। बी स्टिच में डबल क्रोशिया डालने हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है। देखिए नीचे को बुनना है। इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया बुन दी है इसमें। अब देखिए यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। बी स्टिच में डबल क्रोशिया डालना है, तो डबल क्रोशिया डालूँगी मैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए ये मैंने 7 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 7 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं मैंने ये। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए ये मैंने सिंगल क्रोशिया ले ली है। अब इसमें मैं 7 डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 2 6 और ये 7 डबल क्रोशिया ये मैंने डाल दिए। 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी। यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनना है डालते हुए। अब फिर से मैं 7 डबल क्रोशिया डालूँगी। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। 7 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 6 और ये 7। देखिए ये मैंने 7 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन मैंने ये कर दिया है। और 1 चेन लेते हुए धागे को मैं कट कर देती हूँ। और ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है, लास्ट रो। अब ये थाल पोज कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से अब मैंने ये थाल पोज कंप्लीट कर दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।